स्वातत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद से 33वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में मुनि सुमेधा का सुरथ और समाधि को देवी की महिमा को बताना है। जैसा कि पूर्व के अध्याय में मैंने आपको बताया था कि सुरथ के राज्य पर म्लेच्छों ने म्लेच्छों ने युद्ध किया और उसे जीत लिया। इस प्रकार जब इसने देखा कि मंत्री तक भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो ये एक घोड़ा लिया और घोड़े पर बैठ के चल दिया सुमेधा ऋषि के आश्रम में। कुछ ही दिनों पश्चात एक बनिया था, समाधि नाम का वैश्य था, और इसके भी घर परिवार वाले बाल बच्चों ने पैसे के लोभ के वशीभूत होकर के इसे घर से निकाल दिया था। संयोग वसात दोनों का साथ उसी आश्रम में हुआ और ये राजा वहीं से शुरू करते हैं। सुमेधा जी से कहते हैं कि प्रभु, आज ही ये वैश्य मुझसे मिला है, इसकी पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है और अब यहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के वियोग से अत्यंत दुखित और विशुद्ध है, इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है और इस समय मेरी भी ऐसी स्थिति है। हे महामते, राज्य चले जाने के दुख से मैं शोक संतप्त हूँ। व्यर्थ की चिंता मेरे लिए हृदय में निकल नहीं रही है। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथी शत्रुओं के अधीन हो गई। उसी प्रकार सेवक गण भी मेरे बिना दुखित होंगे। शत्रुगण राजकोष को क्षण भर में बलपूर्वक रिक्त कर देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए मुझे न निद्रा आती है, न मेरे शरीर को सुख ही मिलता है। संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, ये जानते हुए भी मेरा भ्रमित मन स्थिर नहीं होता है। मैं कौन हूँ, ये हाथी घोड़े कौन हैं? ये मेरे कोई सगे संबंधी भी नहीं है, न ये मेरे पुत्र हैं और न मेरे मित्र हैं, जिनका दुख मुझे पीड़ा दे रहा है। मैं भ्रम में हूँ, फिर भी मेरे मन में समस्त संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं हो रहा है। ये बड़ा अद्भुत कारण है। हे स्वामिन, आप सर्वत्र और सभी संशयों का विनाश कर हे दयानिधे हमारे मोह को समाप्त करें। व्यास जी कहते हैं, जब राजा के ऐसे पूछने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा शोक और मोह का नाश करने वाला परम ज्ञान का वर्णन करते हैं। ऋषि जी बोलते हैं, सुनु राजन प्रवक्ष्यामि कारणम बंध मोक्षयो महामायेति विख्यातम सर्वेषां प्राणिनां यः ब्रह्मा विष्णु तथा ईशानस्तुराशांग वर्णो नीलः सर्वे देवा मनुष्यात् गंधर्वो राक्षसाः वृक्षाश्च विविधा वल्लयः पशो मृग पक्षिणः मायाधीनाश्च ते सर्वे भाजनं बन्धमोक्षयोः या सृष्टमिदं त्वं जगत स्थावर जंगमम। कहते हैं, हे राजन सुनो, महामाया के नाम से विख्यात ये भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष की कारण है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण पवन आदि सभी देवता मनुष्य गंधर्व सर्प राक्षस वृक्ष विविध लताएं पशु मृग और पक्षी ये सब माया के अधीन है और बंधन तथा मोक्ष के भाजन है। उन महामाया के ने ही इस जड़ चेतनमय संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। जब यह जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोह जाल में जकड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में हैं? आप तो मनुष्यों में रजोगुणों से युक्त एवं क्षत्रिय मात्र हैं। हे वे महामाया ज्ञानियों की बुद्धि को भी सदा मोहित किए रहती हैं। ज्ञानी नाम अपचेतांसी मोहत्वम निशम हीसा
ब्रह्मे सवा ब्रह्मेश वासुदेवाद्या ज्ञाने सत्यम अपिशेषतः। महामाया ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर के व्योह विमोह में पड़ जाते हैं, संसार में चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में स्वयं उस भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेत दूत में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हे राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी भी परम अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजेंद्र, किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे उस स्थान से उठकर अन्य स्थल को देखने की इच्छा में चल दिए। ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्भुज भगवान विष्णु मार्ग में मिले। तब ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोलते, मैं जगत का सृष्टा हूँ। तब विष्णु ने उनसे कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला मैं विष्णु ही जगत का करता हूँ। तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझे सत्गुण संपन्न सनातन नारायण जानो। सत्य नारायण ये भगवान विष्णु सतोगुण से संपन्न, दोनों दानों मधुकैटभ के द्वारा पीड़ित किए जाने पर तुम मेरी ही शरण में आए थे। उस समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। मैं ही उस मधुकैटभ दानों का वध किया है। अतः हे मंदबुद्धि, तुम क्यों गर्व करते हो? यह तुम्हारा अज्ञान है, इसका शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के ओठ फटने लगे, वे क्रोध में कांपने लगे और उनकी आंखें रक्तवर्ण हो गई। तभी विवाद रत उन दोनों के मध्य अचानक एक श्वेत वर्ण अत्यंत विशाल तथा अद्भुत लिंग प्रकट हो गया। तदंतर विवाद करते हुए उन दोनों महानुभावों को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, तुम दोनों परस्पर विवाद मत करो। इस लिंग के ऊपरी या निचले छोर का आप दोनों से जो पता लगा लेता है, आप दोनों में वह सदैव के लिए श्रेष्ठ होगा। ध्यान से सुने, जो लिंग था, आकाशवाणी होती है, लिंग के ऊपरी या निचले छोर का आप दोनों से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में वह सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इसी निरर्थक विवाद का त्याग कर आप लोग एक आकाश और दूसरा पाताल की ओर अभी जाए। इस विवाद में आप दोनों एक मध्यस्थ भी अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, उस दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों चेष्टा पूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समक्ष स्थित उस देखने में अद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने अपने महत्व की वृद्धि के लिए उस महालिंग को नापते हैं तो विष्णु पाताल की ओर और ब्रह्मा आकाश की ओर गए। कुछ दूर तक जाने पर विष्णु पूर्ण रूपेण थक गए और लिंग का अंत नहीं प्राप्त कर सके और उन सभी स्थल पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु के मस्तक के से गिरे हुए केतकी पुष्प को देखकर वे भी प्रसन्न हो लौट आए। अब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रता पूर्वक आकर विष्णु को केतकी पुष्प दिखाकर यह झूठ बोलने लगे कि मैंने यह केतकी पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे लेता आया हूँ। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर और केतकी पुष्प को देखकर विष्णु ने उनसे कहा, इसका साक्षी कौन है बताइए। किसी विवाद के उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाना चाहिए।
ब्रह्मा जी बोले, इस समय इतने दूर देश से कौन साक्षी आएगा? जो सत्य बात है उसे यह केतकी स्वयं कह देगी। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्ष्य के लिए प्रेरित किया। तब उसने शीघ्रतापूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि शिव लिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहां से लेकर आए। हे विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए हैं और शिव भक्तों द्वारा समर्पित की गई मुझको लेकर आए। यह मेरा कथन ही प्रमाण है। केतकी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण है। यदि वे ऐसी बात बोल दे तो मैं मान लूं। ऋषि बोले, तब विष्णु जी की बात सुन करके सनातन भगवान महादेव ने क्रुद्ध होकर केतकी से कहा, असत्य भाषणी, ऐसा मत बोलो। मेरे मस्तक से गिरी हुई मुझे ब्रह्मा बीच में ही पा गए थे। तुमने झूठ बोला है, इसलिए अब मैंने सदैव के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया है। जब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर के भगवान विष्णु को नमस्कार किया, उसी दिन से शिव द्वारा पुष्पों में से केतकी का त्याग कर दिया गया। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है। तब दूसरे प्राणियों के मोहित हो जाने की क्या बात। स्वयं देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए पाप का भय छोड़कर दैत्यों के साथ छल करते रहते हैं। ये ऐश्वर्य संपन्न भगवान माधव अपने सुख और आनंद को त्याग विविध योनि में अवतार लेकर के दैत्यों के साथ युद्ध करते हैं। देवताओं के कार्य हेतु अंशावतार ग्रहण करने वाले सर्वज्ञ तथा जगत गुरु भगवान विष्णु में भी यह माया शक्ति अपना प्रभाव डालती है। तब हे राजन, अन्य की क्या बात है। हे राजन, वे परम प्रकृति स्वरूपा महामाया ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित कर देती है। जिन भगवती के द्वारा स्थावर जंगमात्मक यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वे ही ज्ञानदायिनी, मोहदायिनी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। राजा कहते हैं, हे भगवान, मुझे उसके स्वरूप, उत्तम बल, उसकी उत्पत्ति का कारण और उनके परम धाम के विषय में बताइए। राजोवाची। अब ऋषि क्या कहते हैं, न च उत्पत्ति अनादि स्वाम नृप तस्या कदाचन नित्य वैसा परा देवी कारणानां च कारणं वर्तते सर्वभूतेषु शक्ति सर्वात्मना नृप समक्ष शक्ति हीनस्तु प्राणी भवति सर्वथा निक्षति चिच्छक्ति सर्वभूतेषु रूपम तस्यास्ते देवैहि। हे राजन, अनादि होने के कारण उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। नित्य और सर्वोपरि वे देवी समस्त कारणों की भी ही कारण है। हे नृप, वे शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वात्मा रूप में विद्यमान रहती हैं। यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए तो वह प्राणी शवतुल्य हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है वो इन्हीं का रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उनका प्रागट्य और तिरोधान होता है। हे राजन, जब देवता या मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए भगवती जगदम्बा प्रकट होती है। हे देवी परमेश्वरी, वे देवी परमेश्वरी अपने रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आविर्भूत होती है। हे राजन, अन्य देवताओं की भांति वे भगवती दैव के अधीन नहीं है। सदा पुरुषार्थ का प्रवर्तन करने वाली वे देवी काल के बस में नहीं है। यह संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इसका दृष्टा है, वह कर्ता नहीं है। वे सत असत स्वरूपा देवी ही इस दृश्यमान जगत की जननी है। वे स्वयं अकेले इस ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को आनंदित करती हैं और उस परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वे भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का संहार भी कर देती हैं। वे ब्रह्मा विष्णु और महेश तो निमित्त मात्र हैं,
ये भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती हैं और उन्हें अपने अपने कार्यों में जगत का सृजन पालन और संहार में प्रवृत्त करती हैं। वे देवी उनमें अपने अंश शक्ति का आरोपण करके बलवान बनाती हैं। उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियाँ दी। अतः वे त्रिदेव उन्हीं परा अम्बा को सृजन पालन और संहार करने वाली जानकर प्रसन्नतापूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते। हे राजन, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का यह उत्तम महात्म आपसे कह दिया। मैं उनका अंत नहीं जानता, न तो अंत ही जानता हूँ और न तो इनका प्रारंभ ही जानता हूँ। ज्ञात्वा सर्वेश्वरीं शक्तिं सृष्टि स्थित विनाशिनीं एतत्ते सर्व आख्यातं देवी महात्म्य उत्तमं मम बुद्धि अनुसारेण न अंतम जनामि भूतले। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां पंचम स्कंधे देवी महात्म्य वर्णनम नाम 33 बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो योग माया भगवती की जय।